नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरे देश भर में एसआईआर लागू करने को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और आज इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। आज की बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, जिसकी जानकारी भी सामने आ गई है। 4:15 पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और बताया यह जा रहा है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर बड़े बड़े ऐलान, बड़ी घोषणाएं कर सकता है। शुरुआती चरण में यानी कि पहले चरण में 10 से 15 राज्यों में एसआईआर कराने की तैयारी है, जिसकी घोषणा की जा सकती है। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो ममता बनर्जी से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां जो एसआईआर के खिलाफ हल्ला बोल रहा है, उसकी मुसीबत बढ़ाने वाला है। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस कितना इंपॉर्टेंट है, एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी कैसी है, सब कुछ आपको बताएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी राज सिंह। सर, बहुत दिनों से चल रहा था कि चुनाव आयोग तैयारियां कर रहा है, लगातार कई मीटिंग्स भी हुई थी। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस कितना इंपॉर्टेंट, और बताया जा रहा है कि आज तो ऐलान कर दिया जाएगा कि पूरे देश भर में एसआईआर होगा। बिल्कुल, इस बात की पूरी संभावना है। जैसी खबरें आ रही हैं कि आज पूरे देश में नेशन वाइड एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा की जाएगी। आप समझिए कि आज वो दिन आ गया है कि ये जो लोग ये फर्जी वोटरों के सहारे चुनाव जीतने के सपने देखते हैं, और बहुत लोगों ने तो चुनाव जीते हैं, आज उनको नींद नहीं आएगी। वो इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल मन बना लिया है कि जितने फर्जी वोटर हैं इनको वो छोड़ेंगे नहीं। उनको चुन चुन करके, पहचान कर करके उनको मतदाता सूची से बाहर किया जाएगा और अब उनको वोट नहीं देने दिया जाएगा। तो देखिए, अभी आने वाले कुछ दिनों में इस देश में आप देखेंगे कि रोने धोने का कार्यक्रम जो विपक्ष का है उनका शुरू होने वाला है। ये खूब रोना धोना होगा, अब देखिएगा। अच्छा, बात यह है कि जो एसआईआर है इसकी घोषणा तो इलेक्शन कमीशन ने जून में ही की थी, और पहला एसआईआर जो हुआ वो बिहार में हुआ। आपने देखा वहाँ तकरीबन 68 लाख जो वोटर थे उसमें जिनका नाम था गलत तरीके से उसमें था, उसको हटाया गया तकरीबन, और एसआईआर के बाद करीब 6% टोटल जो संख्या है वो कम हुई है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कोई पहली बार नहीं हो रहा है। लोग जो इतना हंगामा मचाए हुए हैं, इनको समस्या क्या है कि मोदी सरकार को बदनाम करना और ये कहना कि एक खास कम्युनिटी को चुन चुन करके टारगेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए, जब 2003 में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था लास्ट, उसके बाद से लेकर के अब तक बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो सूची में आ गए हैं, जो या तो मृत हैं, जो मर गए, या फिर कोई दूसरी जगह पे चला गया, और दूसरा जो घुसपैठिए हैं जिन्होंने कि गलत तरीके से इस देश के जो कार्ड्स हैं, आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, उसको उन्होंने जमा कर लिया है। तो उनको इस सूची से निकालना बहुत जरूरी है। तो अभी जाके इलेक्शन कमीशन ये सुनिश्चित करेगा कि भाई इन सबको वहां से निकाला जाए। अच्छा देखिए, आप ये भी मान के चलिए कि जब ये एसआईआर पूरे देश में शुरू होगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 2 चरण में होने वाला है। इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि नेशन वाइड एसआईआर 2 चरण में होगा। पहले चरण में तकरीबन 10 से 15 राज्य होंगे। उनमें से 5 राज्य तो वो होंगे जो अगले साल जहां चुनाव होने वाले हैं, जिनमें आप देखिए केरल है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, वेस्ट बंगाल है और असम है। हो सकता है असम में थोड़ी बाद में हो, चूंकि वहाँ पे एनआरसी भी बन रहा है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। और इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये खबर आ रही है कि अगर कुछ स्टेट्स ने अगर अपने लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस घोषित कर दिए हैं तो उनको फिलहाल उससे दूर रखा जाएगा। तो खैर वो आज शाम को क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे एसआईआर होने जा रहा है। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ने तय कर ली है और पूरा प्लान बना लिया है कि कैसे इसको करना है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई एसआईआर क्यों जरूरी है। ये रिवीजन तो हर साल होता है, जब भी इलेक्शंस होते हैं उसके पहले। देखिए, दोनों में फ़र्क होता है। जब नॉर्मली जब इलेक्टोरल रोल का रिवीजन होता है तो उसमें कुछ नाम ऐड किए जाते हैं और कुछ नाम डिलीट किए जाते हैं, लेकिन वो वेरीफाई नहीं किया जाता। एसआईआर का मतलब ये है कि एक एक वोटर की प्रामाणिकता को वेरीफाई किया जाएगा। जैसे आपने अपना नाम जुड़वा लिया, ठीक है, लेकिन आप लीगल वोटर हैं कि नहीं है, वैलिड आपका उसमें एंट्री हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। जैसे बिहार में इस बार एसआईआर हुआ तो 2003 के बाद जब लास्ट एसआईआर हुआ था, उसके बाद जिनका जिनका नाम जुटा उनसे कहा गया कि भाई आप फॉर्म सबमिट करके और आप उसमें अपना प्रूफ ऐड कीजिए कि आप यहाँ के नागरिक हैं और आप वोटर लिस्ट में आप
नाम आ जाए इसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो दोनों में बड़ा फर्क है। कई बार एक कन्फ्यूजन होता है, कुछ लोग सवाल ये उठाते हैं कि भाई ये हर इलेक्शन के पहले तो ये होता ही है, तो एसआईआर की क्या ज़रूरत है। तो ज़रूरत ये है कि ये नाम सिर्फ ऐड और डिलीट करने की बात नहीं है। जितने लोग ऐड किए गए हैं उनसे प्रमाण मांगा जाता है कि भाई आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, आप योग्य हैं कि नहीं है। और ऐसे में जो घुसपैठी हैं वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि अगर किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट दे करके अपना नाम ऐड करवा लिया तो पकड़ा जाएगा ना। और देखिए इस बार आधार कार्ड को लेकर के बड़ा बवाल हुआ। विपक्षी पार्टियों ने कहा कि आधार कार्ड भी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन मांग रहा है। लेकिन यहाँ पे भी इनकी हार हुई, क्योंकि देखिए जो आधार कार्ड होता है वो आपके सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, वो सिर्फ आइडेंटिटी का प्रूफ है। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि ठीक है, ये विपक्ष जो कह रहा है तो हम जो ये आधार कार्ड है उसको तो डॉक्यूमेंट मान लेते हैं, लेकिन ये आपके सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं होगा। आप ध्यान रखिए, आधार कार्ड बनवाना इतना मुश्किल नहीं है। और सरकार इसलिए भी बना देती है क्योंकि उस पर आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, वो सारे आपके डिटेल्स होते हैं, आपकी आंखों के डिटेल्स होते हैं, तो क्राइम डिटेक्शन में भी वो बड़ा काम आता है। लेकिन वो आपके सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है। तो आप ये समझिए कि जब बिहार में एसआईआर हो रहा था और ये विपक्षी पार्टियां खास करके जिनको इन घुसपैठियों से बड़ा प्रेम है, बिहार में भी सीमांचल में आपको पता हो जो इलाका है वहाँ पे घुसपैठी बड़ी संख्या में है, वो जब गए वहाँ पे और ये तमाम वहाँ पे जो बहस हुई, एक दो चीज़ तो बहुत क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको हरी झंडी दिखा दी है। ये लोग फिर से कोर्ट में जाएंगे, मान के चलिए ये लोग कोर्ट में जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ें बड़ी स्पष्ट कर दी हैं कि एसआईआर पूरी तरह से वैधानिक है। इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार है कि वो ये फैसला करे कि कौन लोग वोटिंग करने के लिए एलिजिबल हैं, कौन एलिजिबल नहीं है। इसको आप चुनौती नहीं दे सकते। ये ठीक है कि जो डॉक्यूमेंट्स की आप बात कर रहे हैं हम उसको अलाउ कर दे रहे हैं, उन्होंने आधार को अलाउ कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि हम ये जो टेम्पलेट तैयार कर रहे हैं बिहार का और जिसको हम अप्रूव कर रहे हैं, ये जब कभी भी नेशन वाइड एसआईआर होगा तो ये लागू होगा। मतलब अगर ये मामला अब जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो आप बहुत दिन तक इसको टाल नहीं पाएंगे, स्टे नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को थ्रेडबेर सुन चुकी है, बिहार के मामले में सुन चुकी है ना, और उसने एक टेम्पलेट बना दिया कि हाँ भाई ये बात है, ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वैलिड होंगे, आपको ये चीज़ करनी है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में जा करके इन विपक्षी पार्टियों को जिनको इनसे तकलीफ है, जो घुसपैठियों को जिन्होंने अपना वोट बैंक बना रखा है, उनको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। तो आप समझिए कि ये सुप्रीम कोर्ट भी कई बार ऐसी टिप्पणी कर चुका है जो राहुल गांधी ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका होता है। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह से एसआईआर का विरोध कर रही है, अब सबसे पहले चरण में जो फर्स्ट फेज होगा उसमें नो डाउट पश्चिम बंगाल में होगा, क्योंकि वहां पे भी चुनाव होने, वोटिंग होनी है। और राहुल गांधी ने तो ना जाने हाइड्रोजन बम, ये बम, वो बम फोड़ने की बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस कई सारे कर डाले। आज का ऐलान सबसे बड़ा झटका राहुल गांधी ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा होने वाला है? ये बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा झटका होगा उनके लिए। देखिए समस्या क्या है कि इस देश में इन लोगों ने सेकुलरिज्म को ऐसे डिफाइन किया है कि ये माइनॉरिटी का अपीजमेंट है, मुस्लिम अपीजमेंट है, घुसपैठियों का अपीजमेंट है। पता नहीं अपने देश के लोगों से ज़्यादा इनको इस बात की चिंता है। आपने कहीं सुना दुनिया के किसी भी देश में जो घुसपैठिए हैं भाई वो वोट कैसे डाल सकते हैं? और अगर उसको रोकने के लिए अगर कोई कार्रवाई हो रही है, अगर कोई प्रक्रिया शुरू हुई है, तो आपको क्या तकलीफ है? बिहार में जब ये एसआईआर हुआ तो इन विपक्षी पार्टियों ने कोई लिस्ट जारी की कि भाई ये जेन्युइन वोटर हैं जिनका नाम डिलीट कर दिया गया है। ऐसा हुआ कभी आपने सुना? इतने नाम डिलीट हुए हैं, लेकिन कोई भी पार्टी वहाँ पे, जो कांग्रेस है, ये जो वोट चोरी और पता नहीं क्या क्या करके रैली निकाला इसने पूरे देश में, तो बिहार में इन्होंने क्या किया? भाई बताएं ना कि बिहार में ये लोग हैं जिनका नाम गलत तरीके से लिस्ट से हटाया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, चाहे वो सीमांचल का इलाका हो, कोई मुसलमान ही हो कि हाँ भाई ये मुसलमान है और इसका नाम काट दिया गया है। ऐसा कोई प्रमाण दिया उन्होंने? नहीं दिया। बात यह है कि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। और समस्या जानती है कहाँ आता है? जैसे वेस्ट बंगाल में जो घुसपैठिए हैं, इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ जो सरकार है वो सिंपैथेटिक है, उसकी सहानुभूति उन घुसपैठियों के पास है, तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने उपलब्ध करवाए हैं उनको। तो इलेक्शन कमीशन को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स वो ले करके आते हैं उसकी पूरी तरह से जांच की जाए, क्योंकि अगर कोई राज्य सरकार घुसपैठियों को ये फर्जी डॉक्यूमेंट लेने में, हासिल करने में मदद करती है तो काम और मुश्किल हो जाता है। वेस्ट बंगाल में यही आरोप लग रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जानबूझ करके घुसपैठियों को इस तरह के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करवाए हैं जिनसे कि उनकी नागरिकता प्रमाणित हो। वो सारे फर्जी डॉक्यूमेंट है, लेकिन राज्य सरकार का उसमें हाथ है, वो जानबूझ करके इन लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे रही हैं। तो आप समझिए कि ममता बनर्जी हो या स्टालिन हो तमिलनाडु में, इन लोगों को बड़ी तकलीफ होने वाली है।
ये लोग छटपटाएंगे, तड़पेंगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। इनके पास क्या रास्ता है? ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि भाई देखो, हम ये टेम्पलेट बना रहे हैं, हम आपकी ये बात सुनने वाले नहीं हैं। SIR एक वैधानिक प्रक्रिया है। आर्टिकल 364 जो इलेक्शन कमीशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें उनको ये पावर दिया गया है कि वो समय समय पर इस इलेक्टोरल रोल का रिवीजन करें, देखें कि कौन इसमें जायज़ वोटर है, कौन गलत वोटर है, किसने फर्जी डॉक्यूमेंट ले करके उसमें अपना नाम ऐड करवाया है। तो मेरे ख्याल से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में तो कम से कम सेटल है। इनके पास बहुत कुछ है नहीं, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और ये पूरे देश में जो SIR हो रहा है, ये एक निश्चित अवधि के बाद बार बार होना चाहिए, ताकि देखिए 20 साल भी हो गए हैं, 20 साल तक आप किसी गलत वोटर को, ऐसा वोटर जो इस बात के लिए एलिजिबल नहीं है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में हो, अगर उसका नाम है और वोट दे रहा है तो ये भी गलत है। तो मैं ये मानता हूं कि जो SIR की प्रक्रिया है उसमें 20 साल नहीं लगने चाहिए, वो हर 5 साल पे होने चाहिए। तब जाकर के हमारे इलेक्टोरल रोल की शुद्धि होगी, और तब जाकर के हमारे देश में लोकतंत्र सही तरीके से काम करेगा। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो चुनाव आयोग ने तो पूरी तरह से मन बना लिया है कि SIR होकर लगे रहेगा, और इसी को लेकर पिछले कई महीनों से लगातार चुनाव आयोग की तरफ से अलग अलग अधिकारियों की तरफ से मीटिंग की जा रही थी, कई बैठकें हुई, मंथन हुआ, रणनीति बनाई गई, और अब जाकर आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट SIR को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से बस थोड़ी ही देर के बाद होने वाला है, जो राहुल गांधी, ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं पूजा, कैपिटल TV।